अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अपोजिशन अरकान ने आज लोकसभा में आंध्र प्रदेश में लकड़हारों के स्मगलर्स होने के बहाने कत्ले आम और तेलंगाना में जेर दरियाफ्त 5 मुस्लिम कैदियों की मुबैना तौर पर पुलिस के हाथों हलाकत पर इजहार तशवीश किया और बेरहमी से किए हुए इस कत्ल की CBI तहकीकात का मुतालबा किया। वक़ार इनकाउंटर का मौजू वक्फे सिफर के दौरान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अहमद ने उठाया और कहा कि रियासत तेलंगाना के जिला नलगुंडे में 5 अक़लियती तबके के नौजवानों को पुलिस ने मावराए अदालत इक़दाम करते हुए गोली मारकर उनका कत्लेआम कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की अवाम ने भी तौसीक़ की है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की CBI तहकीकात करवाई जाए, बशर्त है कि अदालती तहकीकात का इम्कान ना हो। इब्तदाई तौर पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लापरवाही का मुजाहरा किया और अहमद को ये मामला उठाने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि ये रियासती दायरे कार में आता है। डिप्टी स्पीकर जो DMK के रुकन हैं, इस मौके पर तहकीकात के लिए जोर दिया और कहा कि एनकाउंटर में मुबैना तौर पर संदल के स्मगलरों का आंध्र प्रदेश के जिला तिरुपति में कत्लेआम हुआ है। जिस अंदाज में तंबी दौराई ने यह मसला उठाया था, इस पर स्पीकर बरहम हो गई जो कार्रवाई की सदारत कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप डिप्टी स्पीकर हैं, आपको इस तरह रास्त इल्ज़ाम आयद नहीं करने चाहिए। आपको चाहिए था कि मुझे इसकी इत्तला देते। वाज़े तौर पर उलझन में मुब्तला स्पीकर ने उस वक्त ये तबसरा किया जबकि तंबी दौराई ने मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से बयान देने का मुतालबा किया। दीगर चंद पार्टियों के अरकान बशमुल कांग्रेस इन मुतालबात की तायीद कर रहे थे, जबकि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट इजलास से गैर हाजिर थे। जबकि पूरी अपोजिशन CBI या अदालती तहकीकात के मुस्लिम लीग के मुतालबे की तायीद कर रही थी। मुतालिका रुकन पार्लियामेंट की गैर हाजिरी की बिना कई शुबहात पैदा हो रहे थे। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि मरकज़ ने रियासती हुकूमतों से उन वाक़यात के बारे में रिपोर्टें तलब की है और जवाब मिलने के बाद अरकान को इत्तला दे दी जाएगी। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसी तजवीज़ पेश करें तो उन्हें ऐवान को मुतला करना चाहिए। ताहम अपोजिशन अरकान ने उनके जवाब पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि रियासती हुकूमतें खुद भी मुलजिमीन के कटहरे में हैं। अपोजिशन ने आज हुकूमत पर शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट के मुतनाज़ा बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजम्मत की। शिवसेना MP ने अपने बयान में मुसलमानों की मजम्मत की थी। लोकसभा में यह मसला उठाते हुए कांग्रेस के MI शाहनवाज ने कहा कि राज्यसभा के शिवसेना रुकन पार्लियामेंट ने अपने एक मजमून में जो शिवसेना के तर्जुमान सामना में शाया हुआ था, मुसलमानों को हक राय दही से महरूम कर देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार इत्तेहाद बशमुल BJP रुकन पार्लियामेंट लोकसभा ऐसे इंतशार पसंद बयानात बाकायदगी के साथ दे रहे हैं। इनमें से एक अक़लियती तबके के अरकान की नसबंदी करने के मुतालबे पर भी मबनी था। कई अपोजिशन अरकान ने उनकी तायीद की और कायद कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसे अरकान समाज में जहर घोल रहे हैं ताकि इसे मुंतशिर किया जा सके और मरकजी वज़ीर दाखिला से जो ऐवान में मौजूद थे इसकी वजाहत तलब की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमाम मज़ाहिब के माबीन हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर देते हुए इस ज़िमन में उन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अजीम प्याम का हवाला दिया। उन्होंने उर्स शरीफ के मौके पर चादर भी रवाना की है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के उर्स के मौके पर अवाम को मुबारकबाद देते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने प्याम में कहा कि हिंदुस्तान हज़ार बरस से साधु संतों और औलिया अल्लाह की सरजमीन रही है। उन्होंने हज़रत ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अपने अक़ीदतमंदों को दिए गए प्याम में मोहब्बत का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी इनका ये प्याम मानवियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मज़ाहिब के मानने वाले अपने अक़ीदतमंदों को ये प्याम दिया है कि वो हम आहंगी के साथ ज़िंदगी गुजारें और सूफियों व संतों की रिवायात को बरकरार रखें। इनका ये प्याम आज के दौर में भी इसी तरह अहमियत का हामिल है। नरेंद्र मोदी ने आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को यह चादर हवाले की जो दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल मोहम्मद फारूक हुसैन की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में बड़े पैमाने पर आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सरकारी तौर पर मुनक़िद करने से इत्तेफाक किया है। मोहम्मद फारूक हुसैन ने अपनी याददाश्त में बताया कि उर्दूदां तबके ने अलहदा तेलंगाना रियासत तहरीक में कलीदी रोल अदा किया है और साथ ही 2014 के आम इंतखाबात में TRS पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इसके अलावा तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का भी दर्जा दिया गया है। TRS हुकूमत उर्दू की तरक्की के मामले में संजीदा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली और कौंसिल में भी इसका ऐलान किया है। 30 साल कबल साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी चिन्ना रेड्डी ने उर्दू की तरक्की और फ़रोग़ के लिए संजीदगी से काम किया था। इसके बाद सरकारी सतह पर इस तरह के कोई इक़दामात नहीं किए गए। उर्दू वालों की TRS हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लिहाजा आपसे ख्वाहिश कर रहे हैं कि आइंदा माह मई और जून के दौरान हैदराबाद के तेलुगु ललित कलाथोरानम में 2 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का सरकारी तौर पर इनेकाद करें, जिसमें सेमिनार और मुशायरे का भी
एहतमाम करते हुए आलमी शोहरत याफ्ता शायर, दानिश्वर और स्कॉलर्स को अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा मशरिकी वसती, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मदऊ किया जाए। इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में बैरूनी ममालिक के 30 और हिंदुस्तान के 150 मंदूबीन को दावत दी जाए। इस कॉन्फ्रेंस पर तकरीबन 75 लाख ता 1 करोड़ रुपए के मसारिफ का तखमीना है। फारूक हुसैन की इस नुमाइंदगी पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हमदर्दाना अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो उर्दू ज़बान का बहुत एहतराम करते हैं। इनके बुजुर्ग उर्दू ज़बान से अच्छी तरह वाकिफ थे। उर्दू हैदराबादी में पैदा हुई, दहली में पली बड़ी और लखनऊ में जवान हुई है। उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने का मंसूबा रखते हैं। हैदराबाद में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए वो पूरी तरह तैयार है। महकमा फाइनेंस ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात को ग्रीन चैनल में बरकरार रखने का तयक़ुन दिया है। इस तरह इन दोनों स्कीमात की मंजूरा दरख्वास्तों के लिए इमदादी रकम की इजराई में सहूलत होगी। स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने बताया कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जानिब से अप्रैल के पहले हफ्ते से कबूल नहीं किया जा रहा था। स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद ने महकमा फाइनेंस को 10 अप्रैल को मकतूब रवाना करते हुए ट्रेजरी डिपार्टमेंट को हिदायत देने की दरख्वास्त की कि शादी मुबारक स्कीम की मंजूरा दरख्वास्तों की इमदादी रकम ग्रीन चैनल के जरिए जारी की जाए। महकमा फाइनेंस ने 18 अप्रैल को मकतूब रवाना किया, जिसमें वजाहत की गई कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात को हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ग्रीन चैनल में रखा गया है और इस सिलसिले में हर साल नए अहकामात की इजराई की जरूरत नहीं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तैयार करदा गिलाफ मुबारक की अजमेर शरीफ को रवानगी में ताखीर से मुतालिक सियासत में रिपोर्ट की अशात के बाद हुकूमत ने फौरी हरकत में आते हुए ओहदेदारों के जरिए गिलाफ रवाना करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि वजीर आला के सेक्रेटरी ने इस मसले पर महकमा अखिलती बहबूद से तफसीलात हासिल की, जिस पर इन्हें बताया गया कि वजीर आला की हिदायत के मुताबिक 1,73,000 के खर्च से गिलाफ तैयार किया गया और वो गुज़िश्ता 1 माह से रवानगी का मुंतज़िर है। बताया जाता है कि बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर को गिलाफ का मुशाहिदा कराया जाएगा और अखिलती बहबूद के ओहदेदारों के जरिए इसे अजमेर शरीफ रवाना किया जा सकता है। टीआरएस पार्टी के प्लीनरी सेशन के सबब रियासती वज़रा इस मौक़िफ़ में नहीं कि 27 अप्रैल तक हैदराबाद से बाहर जा सकें, लिहाजा ओहदेदारों के जरिए गिलाफ और नजराना की रकम रवाना करने पर गौर किया जा रहा है। शिद्दत की गर्मी में दोनों पैरों से माजूर खातून 100 किलोमीटर का तवील सफर तय करके हैदराबाद पहुंचती है। सेक्रेटरीट में तमाम रुकावटों को दूर करके जब वो अंदर पहुंचती है और अपने ही जिले से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वजीर से इस फरियाद रुजू की जाती है तो इसकी माजूरी और खातून होने का ख्याल किए बगैर रियासती वज़रा इसे झिड़क देते हैं। यह तेलंगाना काबीना के एक जिम्मेदार वजीर जगदीश्वर रेड्डी का तर्ज अमल है, जिन्होंने अपनी ही जिले से ताल्लुक़ रखने वाली माजूर खातून तक को नहीं बख्शा और इसे अपनी फरियाद लेकर हैदराबाद आने पर झिड़क दिया और कहा कि लोगों ने अपने मसाइल की यकसुई के लिए हैदराबाद आना फैशन बना लिया है। उन्होंने खातून को झिड़क कर मशवरा दिया कि वो अपने आबाई मुकाम पर ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए अपने मसले की यकसुई कर लें। तफसीलात के मुताबिक दोनों पैरों से माजूर होने के बावजूद मशक्क़त करने वाली खातून रामा देवी राजीव विद्या मिशन में काम करती है। उन्होंने अपने साथ हुई नाइंसाफियों और ओहदेदारों की हरासानी व दूर दराज इलाके में तबादले की धमकियों पर चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी का फैसला किया और सेक्रेटरीट पहुंची। इस वक्त इत्तेफाक से वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव का वहां से गुजर हुआ। खातून ने केटीआर से अपना मसला रुजू करने की कोशिश की। केटीआर इसकी समाअत कर रहे थे कि जगदीश्वर रेड्डी वहां पहुंचे। केटीआर ने इनसे कहा कि ये इनके ज़िले का मसला है और इसलिए वो इसकी यकसुई करें। जब खातून ने जगदीश्वर रेड्डी को अपना मसला सुनाने की कोशिश की तो जगदीश्वर रेड्डी ने हत्ते से उखड़ गए और माजूर खातून को अमलन झिड़कियां देते हुए कहा कि इन लोगों ने हैदराबाद आने का फैशन बना लिया है। जगदीश्वर रेड्डी ने खातून के मसले की मुनासिब अंदाज में समाअत किए बगैर ही इसे मशवरा दिया कि वो अपने मसले को आबाई मुकाम पर ही पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए यकसुई कर ले। इस मौके पर ताहम केटी रामाराव ने मुदाखलत की और उन्होंने खातून को तसल्ली और दिलासा देते हुए इसे तयक़ुन दिया कि इसके मसले की यकसुई की कोशिश की जाएगी। उन्होंने हैदराबाद से नलगुंडा जाने के लिए इस खातून को 1500 रुपये अपनी जानिब से भी दिए। पुराने शहर में राशन कार्ड पर फराहम किए जाने वाले चावल की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ महकमा सिविल सप्लाईज और कमिश्नर टास्क फोर्स ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए 151 कुंटल चावल जब्त किया है। बताया जाता है कि इलाके भवानी नगर और चन्नानगुट्टे में टास्क फोर्स ने धावे करते हुए बड़े पैमाने पर चावल के थैले बरामद कर लिए। जराये ने बताया कि राशन कार्ड से ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अफराद सस्ते दाम में चावल खरीदकर इसे दुगनी कीमत पर आम मार्केट में फरोख्त कर रहे थे। टास्क फोर्स ने जब्त शुदा चावल महकमा सिविल सप्लाईज के हवाले कर दिया।
شہر کے مصروف ترین علاقے ایبٹس اور عثمان گنج میں پیش آئے 2 علیحدہ آتش زدگی کے واقعات میں 2 تجارتی ادارے جل کر خاکستر ہو گئے۔ ایبٹس پر واقع آگرہ والا سویٹ ہاؤس میں صبح کی اولین ساعتوں میں اچانک آگ لگ گئی اور آگ پر قابو پانے کے لیے پولیس نے فائر انجن کو طلب کر لیا اور 2 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ اس حادثے میں ہوٹل میں موجود تمام اشیاء جل کر خاکستر ہو گئے۔ ایبٹس پولیس نے بتایا کہ شارٹ سرکٹ کے سبب یہ حادثہ پیش آیا ہے اور پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعے میں عثمان گنج میں واقع پوجا جنرل اسٹور کے 3 منزل پر آگ لگنے کے سبب علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور پولیس نے آگ قابو میں پانے کے لیے فائر انجن عملے کو طلب کیا اور اندرون چند گھنٹے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پولیس ذرائع نے کہا کہ آتش زدگی کے دونوں واقعات میں خوش قسمتی سے کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا، تاہم شکایات کے مطابق لاکھوں روپے مالیتی ساز و سامان جل کر تباہ ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس کو اس کے شوہر کی جانب سے شراب کی بوتل سے حملہ کر کے قتل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ نعش کا دوسری مرتبہ پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 29 سالہ سابق ایئر ہوسٹس ریتو ساکن رامنتاپور کی نعش کل اس کے مکان میں مشتبہ حالت میں پائی گئی تھی۔ پولیس نے قتل اور جہیز کے لیے مقدمہ درج کر لیا تھا۔ تحقیقات کے دوران آج اس بات کا پتہ چلا ہے کہ 19 اپریل کی رات خاتون کا شوہر حسب معمول اپنے مکان میں مہ نوشی کر رہا تھا۔ خاتون نے اسے ہمیشہ کی طرح منع کیا، جس پر وہ برہم ہو گیا اور اس نے شراب کی بوتل سے خاتون پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ سچن نے اپنے ایک دوست اور واچ مین کی مدد سے خاتون کو ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ سچن نے نعش کو گھر لا کر اپنے سسرالی رشتہ داروں کو یہ جھوٹی اطلاع دی کہ ریتو کی اچانک موت ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق گاندھی ہاسپٹل میں کل خاتون کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اور آج ڈاکٹرز کی ایک ٹیم دوبارہ خاتون کی نعش کا پوسٹ مارٹم کیا، جس پر یہ حقائق سامنے آئے کہ خاتون کو شوہر نے شراب کی بوتل سے حملہ کر کے قتل کیا ہے۔ سائبر آباد پولیس نے ایک 35 سالہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جو ایئر انڈیا طیارے کے ذریعے دبئی سے آج شمشاباد ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ طیارے میں عملے کی ایک خاتون رکن نے اس نوجوان کی جانب سے ہراسانی کی شکایت کی تھی۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے وابستہ انسپکٹر ٹی سدھاکر نے کہا کہ ملزم یوسف، جو دبئی کی ایک ڈرلنگ کمپنی میں کام کیا کرتا ہے، اپنے خاندان سے ملاقات کے لیے حیدرآباد پہنچ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد طیارے میں کام کرنے والے عملے کی ایک خاتون رکن نے شکایت کی کہ یوسف نے اس کو ہراساں کرنے کے علاوہ طیارے کا اغوا جیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ انسپکٹر پولیس نے کہا کہ شکایت کے بموجب یوسف عملے کی رکن خاتون کو سیل فون پر اپنے ساتھ تصویر کشی کے لیے مجبور کر رہا تھا اور اپنے ساتھ بات چیت میں مشغول رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر عملے کی خاتون رکن نے اعتراض کیا۔ وہ طیارے کا اغوا جیسے لفظ کا استعمال بھی کر رہا تھا۔ پولیس نے اس کے خلاف ہندوستانی تعزیری ضابطے کی دفعہ 504 اور 505 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔